मोजा खरीदो। हर प्रोडक्ट के अंदर हम 70 रुपए ज्यादा दे रहे हैं। क्या कर रहे हैं? 70 रुपए ज्यादा दे रहे हैं। क्यों दे रहे हैं? क्योंकि बीच के लोग हैं, क्योंकि हम डायरेक्ट कंपनी से घर सामान नहीं लाते हैं क्या? हमें कंपनी में सामान यहाँ बनता है कहीं दूसरे शहर में और हमारे पास आता है, उसके बीच के 70 रुपए बीच के लोगों को देना पड़ता है। ना तो ये एक सामान को डबल करते हैं, ना सामान की क्वालिटी को इम्प्रूव करते हैं, सिर्फ ये बीच में सपोर्ट करते हैं, इसलिए 70 रुपए ज्यादा देना पड़ता है। सही है? यस। अब जितने ज्यादा लोग होंगे बीच में उतना ज्यादा प्रोडक्ट की कीमत। हमने क्या करा कम, क्योंकि इसमें क्या हो रहा था, ना तो कंपनी को फायदा हो रहा था, ना इस कस्टमर को फायदा हो रहा है क्या दोनों में? नो। और ना ये बीच के लोग गारंटी से सील लगा के बोल रहे कि सर हम सामान बिकवाएंगे गारंटी से। सही है? यस। तो इस कंपनी वाले ने सर्वे करा और पता किया कि सबसे ज्यादा सामान तो कस्टमर बिकवाता है। कौन बिकवाता है? कस्टमर। क्योंकि आप दूध भी लेते हो, अगर प्योर दूध है तो 10 पर्ची बोलोगे कि यार हमारे दूध वाले से दूध ले। सही है कि नहीं? यस। कोई किराने वाला अच्छा है तो बोले हमारा किराने वाला अगर 100 रुपए का सामान लेता है तो 2 रुपए माइनस कर देगा, वहां से ले। सही है कि नहीं? यस। सब्जी वाले से सब्जी लेते हैं, किराने वाले से। कोई स्कूल अच्छा तो स्कूल हम रिकमेंड करते हैं, कोई पिक्चर देख के आए, दंगल जैसी मूवी देख के आए, हम उसको रिकमेंड करते हैं। कोई मोबाइल खरीदा उसको हम रिकमेंड करते हैं, कोई सिम खरीदते उसको रिकमेंड करते हैं, जिस नाई के हम बाल कटवाते उसको रिकमेंड करते हैं। पर हमें कुछ मिल रहा है क्या? नो। पर वही काम जो आज तक आप फ्री में करते आए, उसी काम को करने का अमिताभ बच्चन जी, ऐश्वर्या राय जी, सचिन जी, सौरभ जी, धोनी जी ये करोड़ों रुपए कमा रहे हैं। कमा रहे नहीं कमा रहे? यस। जो काम हम फ्री में कर रहे हैं उसी काम का वो क्या ले रहे हैं? पैसा ले रहे हैं। अगर वही काम करने का पैसा आपको मिले तो लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए? यस। विचार करना चाहिए। नो। दरवाजा खोल दो पीछे। तो लेने के लिए क्या करना है? सिर्फ बोल के बताना। बता सकते हैं? यस। मतलब फ्री एंड कॉस्ट आप प्रचार कर रहे हैं। अमिताभ बच्चन जी बोलते हैं हमारी मजबूती का राज डाबर च्यवनप्राश, जैसे च्यवनप्राश खा के सुपरस्टार बने। ऐसा कुछ है क्या? नो। क्या कर रहे हैं वो? फिर भी बता ऐसे ही रहे। सही है कि नहीं? यस। ऐश्वर्या राय जी कहनी है मेरी सौंदर्य का राज लक्स, जैसे लक्स लगा के विश्व सुंदरी बनी है। ऐसा है क्या? नो। अगर लक्स लगाने से व्यक्ति विश्व सुंदर बनता, हम लोगों को लक्स लगाते नहीं खिलाते। क्या करते? सबको ब्यूटीफुल कर देते। सही है कि नहीं? यस। और ज्यादा होता तो हमारी भैंसें जितनी भी भारत में है उनको ब्यूटीफुल करते। सही है? यस। नंगे बदन नहा के दिखाने को तैयार है कि मेरी सौंदर्य का राज क्या है। यस। और हम वोट खिला के बताने में भी शर्मा रहे। क्या कहेंगे लोग? सर अरे क्या कहेंगे? दुनिया को ये रोग क्या कहेंगे? रोग। और रोगी आदमी पैसे कमा सकता है? नो। जिसको रोग नहीं वो पैसे कमा रहा है टीवी पे। सनी देओल जी आते हैं एकदम अंदर की बात बाहर बताने को तैयार, अंडरगारमेंट का प्रमोशन करने के लिए तैयार है। कैसे के लिए? कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? यस। वो हदीस बेचने को तैयार है, वो जूते बेचने को तैयार है, चप्पल बेचने को तैयार है, सीमेंट बेचने, तुम सब बिकवाओ, पैसा आना चाहिए। क्या आना चाहिए? पैसा। आमिर खान साहब वो पीके में तो ऐसे ही आ गए, बिना कुछ पहने ही आ गए। कितने करोड़ लेगा? 350 करोड़ लेगा। 3 करोड़ नहीं 350 करोड़। किसको कहते हैं सर? पैसे के लिए वो सब कुछ करने के लिए तैयार है और हम कुछ भी नहीं कर रहे हैं। बीवी कहने मांगती वहां फिर हमको शर्म नहीं आती, वहां शर्म आनी चाहिए। बच्चा अच्छी स्कूल में पढ़ने की डिमांड करता, वहां शर्म आनी चाहिए। छोटे से घर में रहते हैं, जब मेहमान आते हैं एडजस्टमेंट करते हैं, वहां शर्म आनी चाहिए। अरे जिंदगी में पैसे कमाने में काहे की शर्म आनी चाहिए? आनी चाहिए क्या? नो। तो शर्म करेंगे? नो। क्योंकि जो बनिया बन गए वो बन गए, और जिसने की शर्म उसके फूटे तो शर्म आएंगे। बेशर्मी की डिग्री लेके काम करेंगे, पैसे कमाएंगे। यहाँ पे कपड़े निकाल के बताने की जरूरत नहीं, सूट बूट पहन के वोट खिलाने की जरूरत है। खिला सकते हैं? यस। सर ये जो आपने शर्ट पैंट पहनी है पैसे कमा के देता है क्या शर्ट पैंट? पर हमारे यहाँ अगर ये शर्ट पैंट पैसे कमा के दे तो कहाँ से कपड़े लेना चाहिए? यहाँ से लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए? यस। महिलाएं मैडम आप ये साड़ी पहनते हैं, बाजार से खरीदी होगी आपने, ये साड़ी पैसे कमा के दे रही है क्या? पर हमारे यहाँ की महिलाएं जो यहाँ से साड़ी खरीद के पहन रही है उनको पैसे कमा के दे रही, तो कहाँ की साड़ी पहनना चाहिए?
जहाँ से भागो और अकेले ही पहनोगे या लोगों को भी पहनवाओगे? पहनवाएंगे कि नहीं? एक जानवर है, जानवर एक पंछी है, कौवा। क्या है, देखा होगा कभी आपका कोई कार्यक्रम हो तो अपन खाना जूठन फेंकते कि नहीं? तो कौवा अकेले नहीं खाता, क्या करता है? काव 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 करके कितने को बुलाता है, सब जितने उसके दोस्त आ रहे हैं, बोले एक ऐसी जगह ढूंढी है, बहुत सारा खाना है, चलो। दोस्त, एक ऐसा काम आपको मिला है जहाँ से आपका जीवन तो बदलेगा, जिसको यहाँ अवसर दोगे उसका भी जीवन बदल देगा। ऐसा काम करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? सच्चाई ईमानदारी का है, झूठ बोलने का नहीं है, टोपी लगाने का नहीं है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को लग रहा होगा ये टोपी पहनाने का काम है, ये चेन बनाने का काम है, फंसने फंसाने का काम है, उल्लू बनाने का काम है। दोस्त, ऐसा काम नहीं है। मैं इन चारों चीजों को आपको बताऊंगा, क्योंकि फंसा कौन नहीं है, चोर किसके पास फंसा हुआ है? पुलिस। कितने पैसे मांगेगा पुलिस वाला, देगा नहीं देगा? क्लाइंट किसके पास फंसा हुआ है? जितने पैसे वकील बोलेगा उतने देगा, नहीं तो उसको क्या हो जाएगी? सही है कि नहीं? स्टूडेंट किसके पास फंसा हुआ है? टीचर के पास फंसा हुआ है कि नहीं? टीचर बोलेगा डॉक्टर बनाऊंगा, इतने पैसे लगेंगे, देगा नहीं देगा? एक पेशेंट किसके पास फंसा हुआ है? बोले भैया बड़ा बड़ा ऑपरेशन होएगा, इतने में दे दे तो निपट जाएगा, देगा नहीं देगा? फंसने में पैसे जा रहे कि नहीं जा रहे? और अगर इस धंधे में फंस गया, सेट शॉप में फंस गया और ऐसे बहुत सारों को फंसा लिया, पैसे आएंगे नहीं आएंगे? कहाँ फंसना चाहिए? फंसना चाहिए कि नहीं? इसमें फंस गया और बहुत सारों को फंसाने निकला, सही है कि नहीं? उल्लू बनाने का धंधा है, कौन सा? उल्लू की सवारी कौन? लक्ष्मी जी। जितने उल्लू है उनके पीछे लक्ष्मी जा रही, तो होशियार और नौकरी की नहीं। सर टोपी पहनने से 2 लाख रुपए हफ्ता है, तो टोपी पहनोगे नहीं पहनोगे? लोग पहनाओगे कि नहीं पहनाओगे? इसलिए मैंने टोपी पहन ली और पहनाने निकला हूँ। आप पहनना चाहते हैं? इस टोपी से कार भी आती है, इस टोपी से घर भी आता है, इस टोपी से मान सम्मान भी मिलता है। ऐसी टोपी पहननी चाहिए कि नहीं? जिंदगी में जमाने भर की किताब पढ़ ली मैंने, 1 रुपया नहीं कमाने का तरीका सिखाया। 17 साल पढ़ लिया, 1 रुपये कमाने का तरीका नहीं सिखाया, जिंदगी जीने का तरीका नहीं सिखाया, पर डिग्री दे दी। डिग्री लेके कंपनी में गया, कंपनी ने भगा दिया, बोले एक्सपीरियंस लाओ। एक्सपीरियंस क्या लाओ? अब मेरा घर बनता है जैसे सिखाता है सिस्टम। ये ऐसी वॉशिंग मशीन है जिसमें अगर कौवे को डाल दोगे वो बगुला बन के निकलेगा, और बगुले को डाला ना वो हंस बन के निकलता, और हंस मोती चुपता है दोस्तों, मोती। लोग बोलते हैं चेन बनाने का काम है, लोग बोलते हैं कि जोड़ने जुड़ाने का काम है। अरे जिंदगी में हर आदमी एक दूसरे को तोड़ रहा है, क्या कर रहा है? तोड़ रहा है। हम जोड़ रहे हैं, अच्छा काम है कि नहीं है? और दोस्त, जोड़ने से भी बड़ा काम कर रहे हैं हम तो, मल्टीप्लिकेशन, गुणा कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? गुणा। आपको एक पास मिला होगा, उस पास में लिखा था 1 + 1 4, 1 + 1 4, और दुनिया में आपने पढ़ा 1 + 1 कितना होता है? 2। बताओ, हम गुणा कर रहे हैं प्लस कर रहे हैं? और जिंदगी में जब गुणा होता है वहाँ चीज मल्टीप्लाई होती है, सही है कि नहीं? सही है? तो दोस्त, मल्टीप्लिकेशन करना चाहिए, क्योंकि नौकरी में 1 × 1 कर रहे हैं, हम प्लस कर रहे हैं, जिंदगी भर अकेले रह जाते हैं, सही है? अगली पीढ़ी को भी नौकरी करनी पड़ती है, पर यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं? 2 × 2, 2 × 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32। मतलब यहाँ चीजें क्या हो रही है? मल्टीप्लाई। आपका दिमाग मल्टीप्लाई हो रहा है, आपका हाथ मल्टीप्लाई हो रहा है, आपका टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है, आपके शहर मल्टीप्लाई हो रहे हैं, यहाँ सब कुछ मल्टीप्लाई होता है। जहाँ मल्टीप्लाई होता है वहाँ हमारी जिंदगी बहुत अच्छी होती है। मल्टीप्लिकेशन करना चाहिए। 1960 में एक आदमी का घर चलाने के लिए कितने रुपए लगते थे? 1960 में एक आदमी का घर चलाने के लिए 100 रुपए लगता था। कितने रुपए? 100 रुपए। 20 साल के बाद एक और जीरो बढ़ा, कितने लगने लग गया? 1000। 20 साल के बाद एक और जीरो बढ़ा, कितना
कितना लगने लग गया? 10,000। आज की तारीख में कोई आदमी अगर 10,000 कमाता है मतलब अपने आप को गरीब महसूस करता है। क्या महसूस करता है? गरीब। क्योंकि आज से 50 साल पहले होती थी नौकरी, एक कमाता कितने खाते थे? 9। बिना चाकरी एक कमाता कितने खाते थे? 4। दिन मिल रही तनख्वाह, तू कमा तू खा। एक टाटा जाने लगी उसकी पत्नी और एक गजरा के जाने लग गया। सही है? और आज मिलता है वेतन। क्या मिलता है? वेतन। अपना तन नहीं ढक सकता है। क्या नहीं ढक सकता है? तन नहीं ढक सकता है दोस्तों। और आजकल सैलरी मिलती है। अभी क्या मिलती है? सैलरी जिससे सिर्फ सेल फोन खरीद सकता है। सही है? और ऐसे जीरो बना तो 2020 में घर चलाने के लिए कितना लगेगा? 1 लाख। आप बताओ जो काम कर रहे हैं उससे 1 लाख आने वाला है? दोस्त 1 लाख के लिए मैं इस काम को कर रहा हूँ, मैं आपको सजेस्ट करूंगा इस काम से आप 2 लाख रुपए सप्ताह, 8 लाख रुपए महीना, 1 करोड़ 4 लाख। लोग जानते हैं भैंस दूध देती है? हाथ खड़ा करके बताएं। कितने लोग जानते हैं भैंस दूध देती है? बहुत बढ़िया दोस्तों, गलत फहमी मत लेना। ऐसा नहीं हुआ कि सुबह हुई और भैंस बाल्टी भर के गई, शाम हुई भैंस बाल्टी भर के गई। ऐसा कभी हुआ क्या? अरे भैंस का दूध बूंद बूंद करके निकालना पड़ता है, ऑटोमेटिक नहीं देती है। सही है? वैसे कंपनी 2 लाख रुपए हफ्ता ऑटोमेटिक नहीं देती है, बनाना पड़ता है दोस्तों, बनाना पड़ता है। और 8 लीटर दूध देती है तो कितना? 2 ही निकालेगा या 8 निकालेगा? 8। तो चला सा छोड़ेगा बछड़े के। एक नहीं तो ये कंपनी 8 लाख देती तो पूरा निकालना चाहिए, छोड़ना चाहिए? अरे नौकरी वाली भैंस 8 लाख देगी क्या? अरे आपकी किराने की दुकान है वो 8 लाख देगी क्या? आपकी खेती है वो 8 लाख देगी क्या? पर ये दे रही है, लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए? क्योंकि जो भी काम कर रहे हो वहां से 8 लाख नहीं आएगा। MBA कर लो, MCA कर लो, MTech कर लो, BTech कर लो, फिर भी 8 लाख नहीं आएगा। और ये 8 लाख के साथ में आपको टाइम फ्रीडम भी देती है, सम्मान भी देती है और पूरा भारत के अंदर आपकी एक पहचान बनती है। क्या बनती है? पहचान। आपके वीडियोस बनते हैं, बहुत सारी चीज मिलती है, पर मिलता है उसी को जो विश्वास करता है। आप करेंगे अपने ऊपर? दोस्त ये पूरा की पूरा धंधा रिस्क फ्री है। कैसा है? रिस्क फ्री। खोने के लिए कुछ भी नहीं, पाने के लिए बहुत कुछ है। खोने के लिए कुछ नहीं। आपसे कुछ सवाल जवाब करूं। सर क्या नाम लिखते हो? दीपराज भाई, आप और एक हम मजाक में मेरा मजाक का मूड हुआ और मैंने मजाक में आपसे बोला अपन एक हवाई यात्रा कर रहे हैं और मैंने कहा दीपराज भाई आप पूछ जाओ हवाई जहाज से 20 लाख रुपए दूंगा, क्या करोगे? बिना पैराशूट के नहीं कूदेंगे सर। सर कह रहे 20 और बढ़ा दो तो क्या करोगे? 40 नहीं कूदेंगे, जान प्यारी। सर मैं आपकी जगह होता तो मैं भी मना कर देता, ये सारे लोग मना कर देते। अभी दीपराज भाई वो हवाई जहाज है ना, एरोप्लेन एयरपोर्ट पे खड़ा हुआ है, क्या है? नॉर्मल हाइट है 4-5 फीट। अब मैं कहता हूँ कूद जाओ 20 लाख रुपए मिलेंगे, क्या करोगे? कूद जाएंगे। क्यों कूद जाओगे? और क्या नहीं है यहाँ पे? रिस्क नहीं है। क्या नहीं है?